एक शख्स बिस्तर पर बेहोश पड़ा होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक आलीशान बिस्तर पाता है, और जब वो उठ के बैठता है देखता है कि सामने उसके सामने चार लड़कियां बिना कपड़ों के बैठी शराब पी रही हैं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, ये घटना पंजाब के जालंधर के कपूरथला इलाके की है। 21 नवंबर 2022 की शाम लगभग 7 बजे एक शख्स चमड़ा फैक्ट्री से काम करके घर के लिए जा रहा होता है। जैसे ही वो रास्ते पर निकलता है, रास्ता सुनसान होता है, उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। सफेद कलर की लग्जरी गाड़ी होती है, और उस गाड़ी का शीशा नीचे होता है। तो उसमें से एक लड़की पूछती है कि क्या भैया आप हमारी कोई मदद कर पाएंगे। तो लड़का पूछता है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो उनमें से एक लड़की एक पर्ची दिखाती है। उस पर्ची से पूछती है कि भैया ये पता है कि एड्रेस है कि हम यहाँ नए आए हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि पता इतने पे लड़का बोलता है कि इतने पे लड़का बोलता है कि मैडम, हम बाहर से आए हैं, काम करने आते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, हम यहाँ नए हैं, हमें ज़्यादा यहाँ के बारे में नहीं पता है। जब तक वो अपनी बात कह ही रहा था, उसके मुंह पर कोई ठंडी चीज आके पड़ती है, और जब तक वो सोच पाता, समझ पाता, वो बेहोश हो जाता है। लगभग 2 घंटे बाद 9 बजे तक उसको होश आता है और पाता है कि वो एक आलीशान घर के अंदर एक कमरे में बिस्तर पड़ा हुआ है। वो सामने उठ के बैठता है, देखता है कि चार महिलाएं शराब पी रही हैं, जिनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, और दारू पी रही हैं, शराब पी रही हैं। जैसे ही उस शख्स पे उन महिलाओं की नजर पड़ती है कि इसको होश आ गया है, वो तुरंत एक गिलास पानी लेकर आती हैं और एक गोली ला के देती हैं। कहती हैं कि गोली खा लो। लड़का मना करता है तो लड़की धमकाती है कि चुपचाप ये गोली खा लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लड़का चुपचाप वो गोली खा लेता है। 10 से 15 मिनट बीत जाते हैं, तो उसके शरीर में अजीब सी हरकतें और बदलाव होना शुरू होते हैं। फिर वो लड़कियां और शराब पीती हैं। अब उसके साथ वो घिनौना काम करना शुरू करती हैं। जब वो घिनौना काम शुरू करती हैं, उसके शरीर पर हाथ लगाती हैं, तो कहता है कि मैडम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैंने आपका बिगाड़ा क्या है। तो लड़कियां कहती हैं चुपचाप जो हम कर रहे हैं करने दो, और चुपचाप वो काम करो, वरना तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा तुम गए कहाँ। लड़का घबरा जाता है, डर जाता है, और चुपचाप शांत होकर वहीं बैठ जाता है, लेट जाता है। अब वो बारी बारी उसके साथ अपनी हवस पूरी करती हैं, अपनी रातों को रंगीन करती हैं, और एक तरीके से उनमें कंपटीशन हो जाता है कि कौन कितनी बार इसके साथ सेक्स कर पाएगा और करेगा। धीरे धीरे वो अब वो बारी बारी के साथ वो घिनौना काम करना शुरू करती हैं और सेक्स करना शुरू कर देती हैं। सुबह के 3 बज जाते हैं। जब 3 बज जाते हैं तो लड़कियां जैसे उसको वहां से अगवा करके लाई थी, गाड़ी में हाथ पर बांध के लाई थी, उसी तरीके से उसको उठाती हैं, गाड़ी में डालती हैं, और जहां से उसको लाई थी वहीं फेंक आती हैं। किसी तरीके से वो अपने घर पहुंचता है सवेरे, और सारी घटना अपने घर वालों को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा रात को हुआ है, मुझे लड़कियां उठा के ले गई थी और मेरे साथ रात भर ऐसे ऐसे किया है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं चलो थाने चलते हैं। तो इतने पे घर के कुछ दूसरे आदमी बोलते हैं कि थाने जाके क्या बताओगे कि इसके साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, लड़कियों ने ऐसा किया है। कोई नहीं मानता कि लड़कियों अभी ऐसा कर सकती हैं या उन्होंने ऐसा किया है, इसलिए जो हुआ छोड़ो, बात खत्म कर दो। पर धीरे धीरे ये बात पड़ोसियों पर चलती है, पड़ोसी से पूरे इलाके में फैल जाती है। फिर जब पड़ोसियों इलाके से एक बात अखबारों तक पहुंचती है, अखबारों सोशल मीडिया के माध्यम तक पूरे इलाके में फैल जाती है, पूरे पंजाब में फैल जाती है। जिसने ये बात सुनी, पढ़ी, वो हैरत में था कि क्या लड़कियां भी ऐसा कर सकती हैं कि अपनी हवस के लिए किसी को अगवा भी कर सकती हैं और इस हद तक जा सकती हैं। धीरे धीरे ये खबर जो होती है जालंधर पुलिस तक पहुंचती है। अब जालंधर पुलिस को जैसी ही खबर की सूचना मिलती है, वो तुरंत हरकत में आती है और उस लड़के के घर जाती है। तो कहती है कि जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था तो तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं करी, एफआईआर क्यों नहीं करवाई। तो इस पर लड़के घर वाले बोलते हैं कि साहब हम क्या बताते कि हमारे लड़के के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ है, या कोई लड़कियां उसको अगवा करके ले गई थी। कौन मानता साहब, कोई नहीं मानता कि एक लड़की ने ऐसा कुछ किया है। और सबसे मेन चीज साहब, हमारा बच्चा घर आ गया, हमारे लिए ही बहुत है। अगर वो मार के फेंक भी देती तो हम क्या कर लेते, हम लोग गरीब आदमी हैं, 10 से 12 हज़ार कमाते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाना हमारे लिए मुश्किल बात है, वो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब वो कुछ कंप्लेंट नहीं करते, कुछ सहयोग नहीं करते पुलिस का, तो पुलिस वहां चली जाती है। पर पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या ये पहला कोई कारनामा था या इससे पहले भी कोई कृत्य कर चुकी हैं। अब जहां से पुलिस उसको उठा के लाई थी, वहां के सारे आसपास की सीसीटीवी खंगालती है और सफेद गाड़ी का रहस्य पता लगाने की कोशिश करती है कि गाड़ी कहाँ से आई थी और कहाँ गई थी, और ये महिलाएं कौन थी, क्या इन्होंने इससे पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहती है और अपनी छानबीन करती रहती है। पर जिस जिस ने दोस्तों इस खबर को पढ़ा, सुना, जाना, वो लोग सत्ते में थे, हैरत में थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लड़कियां अपनी हवस में इतनी अंधी हो जाएंगी कि उस वो लड़कियां किसी को अगवा तक कर सकती हैं। जिस एक तरफ तो देश में, हमारे देश में
नई नई वारदात सामने आती रहती हैं, रेप की, बलात्कार की, महिलाओं के साथ अत्याचार होने की। और दूसरी तरफ कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए इस हद तक जा सकती हैं कि किसी को अगवा भी कर लें और उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दे दें। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना और अपना ख्याल रखें। वंदे मातरम, जय हिंद।